देखिए क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है अपना, क्लियर द बिल नंबर SRE 1819-789 ऑफ SR एंटरप्राइजेस थ्रू द चेक ऑफ HSBC। चेक नंबर इतना है ऑन 4/7/2019। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमें सारी एंट्री 7वें महीने में ही करनी है, ठीक। और ये जो बिल है, ये जो पार्टी है SR एंटरप्राइजेस, इसको अगर हम पेमेंट कर रहे हैं, यानी लिखा है क्लियर द बिल नंबर, यानी कि हम इस पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं। तो पेमेंट करने के लिए बिजी सर में, क्वेश्चन पेपर नहीं दिख रहा। क्वेश्चन पेपर आपको नहीं दिख रहा है? यस सर। क्वेश्चन पेपर तो दिखना चाहिए, इस वक्त तो क्वेश्चन पेपर ही है। दिखा अब? बिजी की स्क्रीन दिख रही है। बिजी बिजी दिख रहा है? यस सर। ओके, अच्छा तो लग रहा है कि, अच्छा ठीक है। और अभी क्या दिख रहा है? बिजी दिख रहा सर। अच्छा, अभी भी बिजी ही दिख रहा है, हालांकि मैं स्क्रीन तो मैंने यस सर। चेंज कर दी है। ठीक है, एक बार और चेंज कर लेते हैं। अभी अभी दिख रहा क्वेश्चन पेपर। चलिए ठीक है, दिख गया, बहुत अच्छा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है हमारा, क्लियर द बिल नंबर SRE 1819-789 ऑफ SR एंटरप्राइजेस थ्रू द चेक ऑफ HSBC बैंक। तो इसका मतलब है कि हम SR एंटरप्राइजेस को जो है इस बिल्स का पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो पेमेंट में एंट्री कर रहे हैं, तो बिजी में भी हम कहाँ जाएंगे? पेमेंट में चले जाएंगे। तो बिजी में आते हैं, और पेमेंट की शॉर्टकट की जो बिजी में होती है वो होती है Alt F5। तो Alt F5 प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट हमारा पेमेंट वाउचर खुल जाएगा। तो ये हमारा पेमेंट वाउचर है जो कि ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले लेते हैं वाउचर सीरीज। तो वाउचर सीरीज में मेन ही रखते हैं, और दूसरा यहाँ पे आपको डेट डालनी होती है। तो जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपको डेट डालनी है। तो क्वेश्चन में लिखा था 4/7 को आपको पेमेंट करनी है, तो यहाँ पे 4/7 यानी 4 तारीख 7वें महीने में हम पेमेंट करने जाएंगे। दूसरा, जीएसटी का नेचर पूछ रहा है आपसे, तो फिलहाल क्या रखिएगा? नॉट एप्लीकेबल। अब डेबिट किसको करना है? तो जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं उसी को डेबिट कर दीजिए। तो एसआर एंटरप्राइजेस को हमें पेमेंट करना है, तो यहाँ पे ले लेते हैं एसआर एंटरप्राइजेस। ओके, एसआर एंटरप्राइजेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसका जो करंट बैलेंस है वो है 50,000 रुपीज़, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर में जो लिखा है वो इन्फॉर्मेशन आधी है। आधी का मतलब ये नहीं लिखा है कि कितना पेमेंट करना है, यहाँ पे सिर्फ ये लिखा है कि इस बिल नंबर का हमें पेमेंट करना है। तो यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत ये है कि आपके पास जो पिछला क्वेश्चन पेपर होना चाहिए वो भी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उसी में लिखा था कि इस बिल का बैलेंस कितना है। तो चलिए मैं जरा सा उस क्वेश्चन पेपर को सर्च कर लूँ। जो इसका पहला वाला पार्ट है, मतलब जहाँ पे हम लोग ओपनिंग चढ़ाए थे। तो आई थिंक सो आज तारीख है 26, 26 तारीख नहीं, ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है कि 25। तो आई थिंक ये फाइल होगी। राइट, तो मैं स्क्रीन चेंज कर दूं, जरा दिखा दूं आपको। हम्म ठीक है, स्क्रीन दिख रही है ना आपको, ये वाली क्वेश्चन पेपर वाली? यस सर। हाँ, तो देखिए इसमें जो एस आर एंटरप्राइजेज है, ठीक है, ये है एस आर एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो इसके दो बिल हैं, एक 30,000 का और एक 20,000 का। और हमारे क्वेश्चन में जो लिखा था, ठीक है, वो शायद 7 वाला बिल था क्या? मैं देखूं जरा। तो क्वेश्चन पेपर में जो लिखा है कौन से बिल की पेमेंट करनी है हमें, तो हमें जो पेमेंट करनी है वो 789 वाले बिल की पेमेंट करनी है, ठीक है। तो 789 वाला जो बिल है वो ये वाला, 789 वाला जो बिल है एस आर एंटरप्राइजेस का, वो ये वाला बिल है। और इसकी जो अमाउंट है वो 1000, यानी ये बिल 20,000 रुपए का था, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है आपको पहले जहाँ से आपने ओपनिंग चढ़ाई है वहाँ पे आपको मिलेगी। तो थोड़ा सा आपके पास वगैरह का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ओके, बिजी कहाँ चला गया? बिजी यहाँ है। तो 20,000 रुपीज़ के मैं पेमेंट करते, यहाँ पे भर देंगे 20,000। और बाकी पेमेंट किससे करनी है? HSBC से करनी है। और अंत में ध्यान दीजिएगा, जैसे टैली में खुलता है ना, न्यू रेफरेंस अगेंस्ट रेफरेंस ऑन अकाउंट, तो यहाँ भी खुलता है। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात ये है, अच्छा मैंने चेक नंबर नहीं डाला नरेशन में, तो मैं चेक नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमें, यहाँ पे क्या भरना होता है? चेक नंबर। या तो यहाँ पे भर दीजिए या फिर वो लॉन्ग नरेशन में भर सकते हैं आप, ठीक है, जहाँ पे आपकी इच्छा हो। तो जैसे कि ये जो पेमेंट हो रही है वो 153002 चेक से पेमेंट हो रही है, तो यहाँ पे हम वो चेक नंबर भर देंगे। ओके, 153002 इस चेक से पेमेंट हो रही है। या तो आप नरेशन यहाँ लिख दीजिए, या फिर नरेशन आप यहाँ लिख दीजिए, बीइंग अमाउंट पेड टू SR
एंटरप्राइजेस बाय चेक, ठीक है। और चेक नंबर भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब एक चीज़, यहाँ से जैसे ही आप इसको सेव करेंगे, इस वाउचर को जैसे ही आप सेव करेंगे तो ये रेफरेंस पूछेगा। यही है बैलेंस बाय बिल बैलेंस एडजस्टमेंट का वो। तो यहाँ टैली में आते हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन, न्यू रेफरेंस, ऑन अकाउंट, एडवांस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको 2 ही ऑप्शन मिलते हैं। अच्छी बात ये है 2 ही ऑप्शन। अगर आप किसी भी पार्टी को नया सेल कर रहे हो तो न्यू रेफरेंस लगाइएगा, और अगर उसको पेमेंट या उससे पैसा रिसीव कर रहे हैं तो एडजस्टमेंट लीजिएगा। तो फिलहाल हम इस पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं तो क्या लेंगे, एडजस्टमेंट। और जैसे ही आप एडजस्टमेंट लेंगे, हाँ जैसे ही आप एडजस्टमेंट लेंगे तो यहाँ पे बिल ले लीजिएगा। तो फिलहाल जो हम पेमेंट कर रहे हैं 789 वाले बिल के जो कि 20,000 रुपये है, तो ये ले लीजिएगा और एंटर कर दीजिएगा। तो इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। बिजी में इस तरीके से आपको एडजस्टमेंट कर देनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, रिसीव ए डिविडेंड ऑन एनएससी ऑफ रुपीज 1 लाख ऑन चेक ऑफ कैनरा बैंक, चेक नंबर इतना एंड डिपॉजिटेड सेम इन एचएसबीसी बैंक। तो हमें बेसिकली क्या मिल रहा है, एनएससी के ऊपर डिविडेंड मिल रहा है 1 लाख रुपए का, और वो जो डिविडेंड हमें मिला, ठीक है, तो वो चेक मिला था कैनरा बैंक का, और हमने उस चेक को क्या किया, अपने एचएसबीसी बैंक में जमा कर दिया। तो यहाँ पे जो एंट्री जाएगी, ठीक है, वो रिसिप्ट में जाएगी, क्योंकि हमें ये एनएससी से डिविडेंड मिला है, ठीक है। तो इसकी एंट्री कहाँ करेंगे, रिसिप्ट में। किस तारीख में, 4/7/2019 में। तो आइए बिजी में और रिसिप्ट में एंट्री चढ़ा देते हैं। तो रिसिप्ट की शॉर्टकट की यहाँ पे क्या है, अल्ट F6, ठीक है। बस टैली जैसा ही है, अल्ट F6 प्रेस करेंगे तो ऊपर पढ़ लीजिएगा, ये रिसिप्ट वाउचर है। यहाँ पे ले लेंगे नेम और यहाँ पे तारीख डाल देंगे 4/7, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पूछ रहा है जीएसटी का नेचर, तो क्या लीजिएगा, नॉट अप्लीकेबल, ठीक। अब क्रेडिट, यहाँ पे जनरल एंट्री जो बननी है वो एचएसबीसी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड ऑन एनएससी, ये हमारी जनरल एंट्री बननी है, यानी कि डिविडेंड ऑन एनएससी इस लेजर को हमें क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे डिविडेंड ऑन एनएससी नाम का हमारे पास कोई लेजर होगा नहीं। मैं अगर डी दबाऊंगा अभी तो डिविडेंड ऑन एनएससी हमने बनाया नहीं है, तो यहाँ पे नया लेजर बनाना पड़ेगा। तो नया लेजर बनाने के लिए टैली में बिजी में शॉर्टकट की है F3 प्रेस करिएगा और एक नया लेजर बना लीजिएगा, डिविडेंड ऑन एनएससी, और ये हमारी क्या है, इनकम है। तो यहाँ पे जो आपको लेजर का जो ग्रुप मिलेगा तो वो मिलेगा इनकम इनडायरेक्ट, ठीक है। तो आई प्रेस कीजिएगा और ये ऑप्शन लीजिएगा, ठीक है, इनकम इनडायरेक्ट। बाकी कॉस्ट सेंटर हमने बनाया नहीं है तो नो कर देंगे, कॉस्ट सेंटर से कोई काम नहीं है। और ओपनिंग वगैरह नहीं चढ़ाना है, सेव कर देते हैं इसको F2 से। तो F2 प्रेस करके इस लेजर को सेव। कितना डिविडेंड मिला हमें, तो 1 लाख मिला, ठीक है, भर दीजिए 1 लाख। और ये पैसा हमने क्या किया, अपने एचएसबीसी बैंक में जमा कर दिया, ठीक है। तो ये हो गई रिसिप्ट की एंट्री। बाकी नीचे नरेशन लिख दीजिए, बीइंग चेक रिसीप्ट ऑफ कैनरा बैंक फॉर डिविडेंड, ठीक है। जो भी नरेशन आपको लिखना है यहाँ पे लिख के सेव कर दीजिए। चलिए, तो हमने देखा एक पेमेंट की एंट्री किस तरीके से होती है बिजी में, और रिसिप्ट की एंट्री किस तरीके से होती है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आइए और कॉन्ट्रा एंट्री देख लीजिए। जैसे 20,000 विड्रॉन फ्रॉम एचएसबीसी, यानी एचएसबीसी से हमने कैश निकाला है 20,000 रुपया, ठीक है, फॉर ऑफिस यूज़। ऑफिस यूज़ के लिए कैश निकाला गया है 5/7/2019 को। तो बिजी में जो कॉन्ट्रा एंट्री होती है उसकी कोई शॉर्टकट की नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा। तो वो कॉन्ट्रा एंट्री जो है वो आपको ट्रांजेक्शन में जाना पड़ेगा और यहाँ ढूंढना पड़ेगा कॉन्ट्रा, ठीक है, ऐड करिएगा। तो यहाँ पे भी सेम वही है, जिस तरीके से सारी एंट्री होनी वैसे यहाँ भी आपको बस डेबिट क्रेडिट करना है। तो फिलहाल हमने बैंक से पैसा विड्रॉ किया है, तो डेबिट क्या होगा, कैश, ठीक है। और कैश हमने कितना विड्रॉ किया है, तो कैश हमने विड्रॉ किया है 20,000 रुपये, तो यहाँ भर दीजिए 20,000। और कहाँ से विड्रॉ किया है, तो अपने एचएसबीसी बैंक से विड्रॉ किया है, दैट्स इट, ठीक है। और यहाँ चेक नंबर भी शायद लिखा हुआ है, मैं देख लेता हूँ एक बार। विड्रॉन चेक फ्रॉम HSBC 153,003, इस चेक से पैसा निकाला गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे भर सकते हैं 153,003। इस चेक से हमने ये पैसा विड्रॉ किया है, बाकी इसको सेव कर दीजिए। तो ये आपकी होगी कौन सी एंट्री, कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा के बाद नेक्स्ट आते हैं, receive a check of rupees 20,000 from Crabtree and deposited the same in HSBC, check number इतना of
ऑन 7/7/2019 बिल नंबर ये। तो अब हमें क्या करना है, जो क्रैबट्री है, ये पार्टी है क्रैबट्री, ये हमारे डेप्टर थे और इनसे हम पैसा रिसीव कर रहे हैं कितना, 20,000। तो अगर पैसा रिसीव कर रहे हैं तो रिसिप्ट में एंट्री कर देंगे सीधे सीधे। तो तारीख देख लीजिए 7/7 को है, 7/7 को क्रैबट्री से पैसा रिसीव करना है। तो आ जाते हैं बिजी में और रिसिप्ट वाउचर में। रिसिप्ट फिलहाल कॉन्ट्रा खुला, यहाँ से बाहर निकलिए और रिसिप्ट के लिए शॉर्टकट की अल्ट F6 प्रेस कर लीजिए। अल्ट F6 प्रेस करेंगे, रिसिप्ट वाउचर खुल जाएगा। डेट डाल दीजिए, 7/7 को हम पैसा रिसीव कर रहे हैं, नॉट एप्लीकेबल। और यहाँ पे किसका लेजर ले लेंगे, क्रैबट्री का। तो ये क्रैबट्री का लेजर मिल गया हमें। अब ये देख लीजिए कितना पैसा आपको क्रैबट्री जो पार्टी है वो दे रही है, तो 20,000 वो दे रही है। तो यहाँ पे आप कर दीजिए 20,000, ठीक है। और डेबिट कर दीजिए HSBC, क्योंकि हम ये जो पैसा हमें जो मिल रहा है क्रैबट्री से, तो वो चेक से मिला और चेक को हमने क्या किया, अपने HSBC बैंक में जमा कर दिया। बाकी यहाँ पे आप चेक नंबर डाल दीजिए। तो हमें जो क्रैबट्री से पैसा मिला है वो 1657001, 1657001, इस चेक नंबर से हमें पैसा मिला है, यहाँ पे आप भर दीजिए, ठीक है। बाकी लॉन्ग नरेशन नीचे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। और अंत में, क्योंकि ये पार्टी है, इस पार्टी से आप पैसा रिसीव करेंगे तो बिजी पूछेगा कि किस बिल का पैसा आपको मिला है। तो यहाँ जैसे ही सेव करेंगे तो ये विंडो खुलेगी आपके सामने। यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट ले लेना है और यहाँ पे देखिए अपने आप नहीं खुलेगा, आपको स्पेस दबाना है तो इसके सारे बिल खुल के आएंगे। तो हमने इस पार्टी से 20,000 रुपया लिया है, तो 20,000 जाहिर सी बात है हमने ऊपर वाले बिल का लिया होगा, दिस वन। उसके दो बिल हैं, एक 325 वाला है, 312 वाला। तो हमें 312 वाला पैसा अभी रिसीव हुआ है, तो ऊपर वाला बिल ले लेंगे और ओके कर देंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया क्रैबट्री वाला क्वेश्चन 6। क्वेश्चन नंबर 7, सैलरी ड्यू टू स्टाफ ₹10,000 फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2019 एज ऑन 8/7/2019, ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि सैलरी ड्यू हुई है, हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं, बस सैलरी ड्यू करा रहे हैं। यानी एम्प्लॉय की जो सैलरी है 10,000 रुपये हमें देनी है, लेकिन अभी तक हमने दी नहीं है, तो हम सिर्फ ड्यू की एंट्री चढ़ाएंगे। ड्यू की एंट्री का मतलब सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्या तारीख में, 8/7/2019। अब चूंकि हम यहाँ पैसा पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो जो एंट्री हमें पोस्ट करनी होगी वो जर्नल में जाएगी, ठीक है। तो बिजी में जर्नल की शॉर्टकट की अल्ट F7 है, यानी अल्ट के साथ F7 प्रेस कीजिएगा, ठीक है। तो आपका जर्नल खुल जाएगा, ये आपका है जर्नल वाउचर, ठीक है। ओके, तो यहाँ एंट्री हमें करनी है 8/7 में और जीएसटी का लेजर नॉट एप्लीकेबल रखिएगा। और यहाँ पे अब हमें सैलरी का लेजर बनाना है। तो पहले मैं एस दबा के देख लेता हूँ, तो देखिए यहाँ सैलरी ऑलरेडी बना हुआ है, आप देख सकते हैं सैलरी का लेजर ऑलरेडी बना है, तो हमें दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। एंटर कर दीजिए और सैलरी जो हमें पार्टी अपने एम्प्लॉय को देनी है वो कितनी देनी है, 10,000। तो बिजी में ये भी बात ध्यान रखिएगा, पहले प्रेस करके देख लीजिएगा कहीं वो लेजर बना तो नहीं है। अगर बना है तो दोबारा मत बनाइए, क्योंकि उस नाम से दोबारा फिर लेजर बनेगा नहीं। और क्रेडिट करना है हमें क्या, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। तो यहाँ आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं बना होगा, देख सकते हैं आप, आउटस्टैंडिंग रेंट है लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं है। तो यहाँ हमें लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो लेजर क्रिएट करने की शॉर्टकट की बिजी में होती है F3। F3 प्रेस करेंगे और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी, और इसको जो ग्रुप पकड़ाएंगे, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमने ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है। तो वो दबाइएगा, आउटस्टैंडिंग ग्रुप बना हुआ है, ये हम ले लेते हैं। कॉस्ट सेंटर की जरूरत नहीं है, ओपनिंग हमें नहीं चढ़ाना है, बाकी F2 करके सेव कर दीजिए। तो ये 10,000 रुपये, ये जनरल एंट्री आपकी कंप्लीट होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक। बाकी सेव कर दीजिए। अच्छा, एक ध्यान दीजिएगा कि कई बार जैसे मैंने अभी अभी हमने लेजर बनाया, उसमें कॉस्ट सेंटर हमने नो किया हुआ था, लेकिन ये जो सैलरी वाला लेजर है, क्योंकि हमने अभी क्रिएट नहीं किया, ऑलरेडी क्रिएटेड था, तो इसमें कॉस्ट सेंटर यस होगा, तभी ये विंडो यहाँ पे खुल के आ रही है। तो अगर ये विंडो खुल के आ रही है तो आपको करना क्या है, तो इसको ब्लैंक ओके करिएगा, यानी यहाँ पे कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है। गलती से भी यहाँ एंटर मत प्रेस कीजिएगा, ठीक है। आपको सीधे यहाँ माउस से ओके कर देना है। तो थोड़ा सा बिजी में यहाँ पे छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्रैबट्री हो गया, सैलरी ड्यू हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, पेड 80% ऑफ द बिल नंबर SRE 18/19/701 टू SR एंटरप्राइजेस इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट थ्रू चेक ऑफ HSBC बैंक। तो यहाँ पे अब हमें ये समझना है कि ये जो यहाँ पे सिर्फ ये दिया है कि आप इस बिल का SRE 18/19/701, इस बिल का आप कितना पेमेंट कर रहे हैं, 80% पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन ये बिल है कितने का ये हमें नहीं पता है, मतलब यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे हमें फिर से अपने ओपनिंग बैलेंस जहाँ से हमने चढ़ाया था उसको चेक करना पड़ेगा।
तो ये जो 701 वाला बिल है, एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये कितने का बिल है। ठीक है, तो मैंने वो फाइल खोल रखी है कल वाली, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एसआर एंटरप्राइजेस है, और ये जो 701 वाला बिल है ये वाला बिल है, और इस बिल का जो अमाउंट है वो है 30,000। तो इसका मतलब है 30,000 का 80% हम पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो 30,000 का 80% हो गया कितना, 24,000। इसका मतलब 24,000 रुपया हम पार्टी को पे करेंगे। ठीक है, और 6,000 रुपया हमें क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। तो बस ये डिस्काउंट की एंट्री आपको चढ़ानी है यहाँ पे। तो आते हैं बिजी में, क्वेश्चन में डेट देख लें क्या है पहले। तो ये क्वेश्चन हमें करना है किस तारीख में, ये क्वेश्चन हमें करना है 10/7 में। ठीक है, तो बिजी में आ जाते हैं और 10/7 में एंट्री बुक करते हैं। ठीक है, ट्रांजेक्शन, और ट्रांजेक्शन में कहाँ जाएंगे, पेमेंट। ठीक है, हमें पेमेंट करना है पैसा। ओके, तो 10/7 को हम ये पेमेंट कर रहे हैं, और किस पार्टी को पेमेंट करते हैं, तो एसआर एंटरप्राइजेस को, एसआर एंटरप्राइजेस को। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं इसका करंट बैलेंस वैसे दिखा भी रहा है कितना, 30,000। तो यहाँ पे बेसिकली जो जनरल एंट्री बननी है वो क्या बननी है, तो एसआर एंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिट टू एचएसबीसी और टू डिस्काउंट रिसीट। क्योंकि हम जब इसको पेमेंट कर रहे हैं तो हम फुल पेमेंट नहीं कर रहे हैं, 30,000 हमें पेमेंट करना था, लेकिन हम पेमेंट कितना कर रहे हैं, 80%। तो फिलहाल यहाँ पे जो एसआर एंटरप्राइजेस है, क्योंकि इनका पूरा जो बिल है वो हमें क्लोज करना है इनका अकाउंट। ठीक है, क्योंकि पूरे पैसे का सेटलमेंट हो रहा है। यहाँ पे आप भरेंगे 30,000। ठीक है, और यहाँ क्रेडिट करेंगे एचएसबीसी। तो एचएसबीसी से आपका कितना पैसा गया, तो 30,000 का जो 80% होता है वो होता है 24,000। तो इसका मतलब 80% हम पैसा दे रहे हैं, तो हमारे बैंक से कितना जाएगा, 24,000 रुपया जाएगा। बाकी 6,000 का क्या होगा, तो बाकी 6,000 आपको यहाँ दिखाना है। बाकी 6,000 आप दिखाइएगा क्या है, डिस्काउंट है। तो यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव देख लेते हैं लेजर बना है कि नहीं। तो यहाँ डिस्काउंट रिसीव के नाम से देखिए कोई लेजर नहीं बना हुआ है, तो हमें क्रिएट करना चाहिए। तो F3 प्रेस करके क्रिएट कर लीजिए, डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव यानी डिस्काउंट आपको मिल रहा है, तो ये आपकी इनकम होगी। तो इनकम इनडायरेक्ट में डालिएगा इसको, इनकम इनडायरेक्ट में। कॉस्ट सेंटर नो कर दीजिए, नहीं चाहिए हमें, और बाकी F2 कर दीजिए, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारी जनरल एंट्री कंप्लीट हो गई। ठीक है, और अंत में रेफरेंस पूछेगा तो क्या डालना है हमें, एडजस्टमेंट, और यहाँ फिर स्पेस बार दबाएगा तो इनका बिल खुल के आएगा। तो अब इनका एक ही बिल पेंडिंग है 30,000 रुपये का, जो कि एडजस्ट पूरी तरह से एडजस्ट हो गया। तो अब इनका फर्दर कोई बिल पेंडिंग नहीं है। ओके, तो अब आ जाते हैं अपने लगभग लास्ट क्वेश्चन ही है ये, आई थिंक 11 क्वेश्चन है। ठीक, चलिए ठीक है, 9वां क्वेश्चन। रिसीव 8,000 इन चेक, चेक नंबर ये दिया हुआ है, ऑफ एससीबी फ्रॉम क्रैप्ट्री इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑन हिज अकाउंट ऑन 12/7/2019। तो यहाँ पे भी फिर वही डिस्काउंट वाला केस है। आपको कितना पैसा मिल रहा है, 8,000 रुपया मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसका ये बिल चेक करें, कौन सा बिल, बिल नंबर नहीं दिया है। ठीक है, वैसे तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर में दिखाता हूँ कि क्रैप्ट्री का जो बचा हुआ पैसा होगा वो 10,000 रुपया होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्रैप्ट्री जो कल हमने ओपनिंग चढ़ाई थी, तो क्रैप्ट्री, ये है क्रैप्ट्री। तो क्रैप्ट्री से ऑलरेडी हमें 20,000 रुपया मिल चुका है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एंट्री की थी क्रैप्ट्री की, तो 20,000 रुपये हम ऑलरेडी ले चुके हैं। अब इनका जो बैलेंस बचा है वो 10,000 बचा है, लेकिन ये पार्टी हमें पे कितना कर रही है, वो फुल सेटलमेंट में 8,000 रुपये पे करी। इसका मतलब 2,000 का डिस्काउंट हमें इन्हें देना पड़ेगा। तो अब इसकी एंट्री किस तरीके से करनी है, तो इसकी एंट्री फिलहाल तो रिसिप्ट में होनी, क्योंकि ये पार्टी पैसा दे रही है हमको। तो बिजी में आइएगा और इसकी एंट्री कहाँ चढ़ाइएगा, रिसिप्ट में। ठीक है, तो ये पेमेंट है, यहाँ से बाहर निकलते हैं और रिसिप्ट खोल लेते हैं। तो ये है आपका रिसिप्ट वाउचर, ऐड करिएगा नया वाउचर पोस्टिंग करने के लिए, ऐड तारीख डाल देते हैं, सपोज 10/7 में ये पैसा दे रहा है हमें। पार्टी का नाम है क्रैप्ट्री, और नीचे देखिए इसका करंट बैलेंस आपको दिखा रहा है दिस वन, कि 10,000 रुपया इससे और हमें मिलना है। ठीक है, 10,000। लेकिन ये पार्टी जो है हमें पे कर कितना रही है, 8,000। क्वेश्चन पेपर में यही लिखा था कि 10,000 के एवज में कितना पैसा दे रही है, 8,000। तो बाकी 2,000 रुपये का क्या होगा, तो बाकी 2,000 का हम लेजर बनाएंगे डिस्काउंट अलाउड का। ठीक है, तो यहाँ F3 प्रेस कर लीजिए और डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड। तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो इसका मतलब हमारा ये एक्सपेंस हुआ। तो इसको डालिएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। तो यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता है, सॉरी, एक्सपेंस इनडायरेक्ट में, दिस वन इज द लेजर। कॉस्ट सेंटर नो, कॉस्ट सेंटर का हमें काम नहीं है,
और जीएसटी एप्लीकेबल, तो यहाँ जीएसटी नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा, ठीक है। F2। तो डिस्काउंट हो गया कितना, 2000 रुपये। तो इस तरीके से आपको ये एंट्री पास करनी है। इसका कोई चेक नंबर भी होगा आई थिंक सो, तो चेक नंबर मैं भर लेता हूँ। इसका क्या चेक नंबर है, तो चेक नंबर दिया हुआ है इसका। एक आध एंट्री मैंने चेक नंबर नहीं भरा, 165700, 165700, ओके ठीक है। बाकी इसको एक्सेप्ट कराएंगे। जैसे ही हम सेव करेंगे तो ये एडजस्टमेंट पूछेगा। तो मैंने आपको 2-3 बार बता दिया कि जब भी आप पेमेंट या पैसा रिसीव करेंगे तो हमेशा क्या लेना है आपको, एडजस्टमेंट। तो जरूर इसका कोई ना कोई बिल पेंडिंग होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका 10,000 वाला बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो इसी को एडजस्ट करा दीजिए। ओके, तो आ गए हम लोग लास्ट, लगभग लास्ट क्वेश्चन पे। ट्रांसफर ₹1 लाख फ्रॉम एक्सिस बैंक टू एचएसबीसी। तो यहाँ पे भी हम एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ट्रांसफर कर रहे हैं तो एंट्री किस में जाएगी, कॉन्ट्रा में, ठीक है। एक्सिस बैंक से एचएसबीसी में पैसा जा रहा है और 27/7 को जा रहा है। तो एक बार फिर से हम कॉन्ट्रा वाउचर खोलेंगे। कॉन्ट्रा की ध्यान दीजिएगा कोई शॉर्टकट की नहीं होती है। और हाँ, बिजी में जैसे टैली में क्या था कि हम एक वाउचर पे खड़े रह करके शॉर्टकट की प्रेस करते थे, दूसरा वाउचर खुल जाता था, है ना। तो यहाँ पे भी शॉर्टकट प्रेस करेंगे तो दूसरा वाउचर खुल जाएगा। लेकिन चूंकि कॉन्ट्रा की कोई शॉर्टकट की है ही नहीं, तो आपको मैनुअली ये ट्रांजेक्शन में जाकर के आपको कॉन्ट्रा में जाना पड़ेगा। तो फिलहाल हम कॉन्ट्रा पे आ जाए और ये एंट्री हमें करनी है 27/7 में। तो 27/7 की डेट डाल देते हैं। और अब डेबिट किसको करना है, तो क्वेश्चन पेपर में देख लीजिए पैसा कहाँ गया है। तो पैसा जो गया है वो एचएसबीसी में गया है, तो एचएसबीसी डेबिट हो जाएगा। और कितना पैसा गया एचएसबीसी में, तो 10,000 रुपया, सॉरी 10,000 नहीं, 1 लाख रुपया ट्रांसफर हुआ है। तो 1 लाख रुपया ट्रांसफर कर दीजिए। और कहाँ से ट्रांसफर हुआ है, तो एक्सिस बैंक से ट्रांसफर हुआ है। तो यहाँ लेंगे एक्सिस बैंक, ठीक है। और कुछ नहीं, बाकी सेव कर दीजिए। तो ये आपकी होगी कौन सी एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री। लास्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर का है वो देख लेते हैं एक बार हम लोग। विड्रॉ 40,000 फ्रॉम एचएसबीसी फॉर पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द ओनर। तो आपको पता है कि प्रोप्राइटर जब भी अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए कोई भी पैसा निकालता है तो उसको ड्राइंग बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोप्राइटर निकाल रहा है पैसा, तो यहाँ पे हम जो एंट्री पास करेंगे वो ड्राइंग की करेंगे। और जब भी प्रोप्राइटर पैसा निकालेगा तो आपको जो एंट्री डालनी है वो कॉन्ट्रा में नहीं बल्कि पेमेंट में डालनी है, क्योंकि बिजनेस से पैसा बाहर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री करेंगे किस वाउचर में, पेमेंट वाउचर में। तारीख देख लीजिए 28/7/2019। तो 28/7/2019 में आ जाइए आप पेमेंट वाउचर में। तो पेमेंट की शॉर्टकट की अल्ट के साथ F5 प्रेस कर लीजिए। तो डायरेक्ट आपका यहाँ स्क्रीन पे पेमेंट वाउचर खुल जाएगा। तारीख डाल दीजिए 28/7, ओके। जीएसटी नीचे नॉट एप्लीकेबल। अब यहाँ पे हमें ड्राइंग का लेजर बनाना है। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि डी प्रेस करते हैं ड्राइंग का लेजर बनाए कि नहीं। तो ड्राइंग का लेजर आप देख सकते हैं बना नहीं है, ठीक है। अगर नहीं बनाया तो अपना F3 प्रेस करिए और नया ड्राइंग का लेजर क्रिएट कर लीजिए, ड्राइंग, ठीक है। और ड्राइंग का अंडर क्या जाएगा, तो कैपिटल। याद रखिएगा ड्राइंग किस में जाता है, कैपिटल अकाउंट में। और कॉस्ट सेंटर का कोई काम है नहीं, बस इतना ही करके आप इसको सेव कर दीजिए। और कोई इन्फॉर्मेशन हमें देने की ज़रूरत नहीं है। अब प्रोप्राइटर ने ड्राइंग किया कितने का, क्वेश्चन पेपर में देख लेते हैं। तो 40,000 रुपये का प्रोप्राइटर ने ड्राइंग किया है, ठीक है। और फिर देख लीजिए कहाँ से किया, तो उसने एचएसबीसी बैंक से किया है, ठीक है। तो यहाँ एचएसबीसी बैंक ले लेंगे। बाकी चेक नंबर डाल देते हैं 153005, 153005। ये आपका चेक नंबर है, इसी चेक नंबर से प्रोप्राइटर ने पैसा विड्रॉ किया है। सेव कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको जनरल एंट्री पास करनी है। लगभग टैली जैसा ही काम है जो टैली में आप करते आए हैं, वही यहाँ पे भी करना है। बाकी यहाँ पे कुछ नीचे रिपोर्ट आपको दिख रही है, ट्रायल बैलेंस, ठीक है, और अकाउंट बुक्स, कैश बुक सिंगल कॉलम। तो देख लेते हैं दोनों रिपोर्ट। तो बिजी में आते हैं, ट्रायल बैलेंस देख लेते हैं पहले। तो ट्रायल बैलेंस मैंने आपको देखना बताया ही था वैसे। तो कोई भी रिपोर्ट आपको देखनी है तो कहाँ जाएंगे आप, डिस्प्ले में। और यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर ऑप्शन पे आपको दिख रहा है ट्रायल, ठीक है। ट्रायल में चले जाएंगे। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, बस एंटर प्रेस करते जाना। तो ये आपका ट्रायल बैलेंस दिखेगा। ट्रायल बैलेंस का मतलब यहाँ पे जितने भी लेजर आपके बिजली में अब तक आपने बनाए होंगे, ठीक है, वो सारे लेजर यहाँ दिखेंगे। जैसे आज हमने जो नया लेजर बनाया, सैलरी का बनाया, ठीक है। रेंट ऑलरेडी बना हुआ था शायद, आउटस्टैंडिंग नहीं, रेंट हमने कल बनाया था, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। ड्राइंग अभी भी बनाया, तो ड्राइंग में आप देख सकते हैं 40,000 का बैलेंस यहाँ पे डेबिट हो गया है ना, क्योंकि ड्राइंग हमने किया था।
ये आपका ट्रायल बैलेंस है। और अगर आप कैश बुक देखना चाहते हैं तो कैश बुक देखने के लिए आपको अकाउंट बुक्स में जाना होगा। अकाउंट बुक्स में आपको यहाँ पे दिखेगा कैश अब्लिक बैंक बुक, यहाँ पे चले जाइए और सिंगल कॉलम कैश बुक देखना है कि डबल कॉलम देखना है, ठीक, तो वो यहाँ से आप सिंगल कॉलम देख लेते हैं। अकाउंट नेम किसका देखना है हमें, तो सपोज HSBC बैंक का हमें बैलेंस देखना है कि HSBC कितना है और कितनी ट्रांजैक्शन हमने HSBC बैंक से की है। तो आपको यहाँ पे सारी ट्रांजैक्शन दिखेंगी जो आपकी बैंक से हुई है, चाहे बैंक में पैसा आपका गया हो चाहे आया हो। यहाँ देख सकते हैं ये एंट्री हमने पेमेंट में की है और चेक से पेमेंट की है, HSBC के चेक से। ये रिसिप्ट में एंट्री हुई है, ये पेमेंट में, ये कॉन्ट्रा, ये रिसिप्ट, तो ये सारी एंट्री आपको दिखाई देगी यहाँ पे, ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, आपके बैंक का जो इस वक्त बैलेंस है वो 12,74,000 रुपये करंट बैलेंस आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है। और ओपनिंग आपने कितने की चढ़ाई थी, तो 12 लाख की आपने ओपनिंग चढ़ाई थी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन बिजी में आपको दिखेगी। रिपोर्ट अगर आप चेक करेंगे तो हर एक रिपोर्ट आपको यहाँ दिखेगी। और इसके अलावा आप यहाँ से भी किसी भी वाउचर में जा करके यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो किसी भी वाउचर पे आप पहुँच जाएंगे। और कल मैंने बताया था इसको डिलीट वगैरह कैसे करना है, तो यहाँ डिलीट की शॉर्टकट की होती है F8। अगर आपको लगता है कि एंट्री गलत हो गई है तो इसको F8 प्रेस करके डिलीट कर दीजिए, ठीक है। ओके, तो ये था हमारा छोटा सा मान के चलिए बिजी का असाइनमेंट, ठीक है। तो कल हम लोग, कल तो छुट्टी है, कल आप लोग आराम करिए, बाकी परसों हम लोग मिलेंगे। मोहम्मद वसी, पलक, प्रिया, शिवांगी, फिर सब गायब हो गए। चलो, हेलो। यस सर। अरे फिर तुम्हारे फ्रेंड लोग गायब हो गए है ना, अलाइना और सना, है ना, दो लोग फिर गायब। ना। थक जाते हैं बेचारे, क्या करें, है ना। चलिए अच्छा ठीक है, कोई इशू नहीं है, हम लोग कर लेंगे। ओके, बाय सर। बाय। दादी से बात कर लीजिए।